जरा सोचिए, एक लड़का जब सुहागरात मनाने के लिए अपने कमरे में जाता है, अपनी बीवी के पास बैठता है, उससे बातें करता है। उसके बाद जब वो सुहागरात मनाना स्टार्ट करता है तो वो अपनी पत्नी के अंदर कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। आदाब, नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है बुलंदशहर की। बात है 2023 की। बुलंदशहर की एक छोटी सी कॉलोनी में एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है ताहिर। जब वो 25 साल का हो जाता है तो उसके माँ बाप सोचते हैं कि इसकी शादी कर दी जाए। उसके बाद उसकी एक छोटी बहन भी होती है जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष होती है। तो माँ बाप उसके लिए भी एक लड़का देखने लगते हैं और ये सोचते हैं कि क्यों ना इनकी एक साथ में ही शादी कर दी जाए, जिससे हमें थोड़ा फायदा हो जाएगा। अब इधर लड़का देखा जाता है, उधर लड़की देखी जाती है और इत्तेफाक से दोनों रिश्ते मिल जाते हैं। इधर ताहिर की भी शादी पक्की हो जाती है और उधर उनकी लड़की के लिए भी एक लड़का मिल जाता है जिसके साथ उसका भी रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। अब शादी का कार्यक्रम कुछ इस तरह से रखा जाता है कि लड़के की शादी यानी ताहिर की शादी तो एक दिन पहले होगी और उनकी बेटी की बारात एक दिन के बाद आएगी। अब वो दिन भी आ गया जिस दिन ताहिर की बारात जानी थी। इस घर में सारे रिश्तेदार आ जाते हैं, घर में खुशी का माहौल होता है और ताहिर की बाकायदा बारात जाती है। बारात जाती है, उसके बाद दुल्हन के जोड़े में एक दुल्हन घर आती है जिससे घर वाले काफ़ी खुश होते हैं, सारे रिश्तेदार खुश होते हैं। घर में खुशियों का माहौल होता है, पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा होता है। अब टाइम आ जाता है सुहाग रात का, जिसका इंतज़ार हर लड़का और हर लड़की को होता है। जब वो वक्त आता है तो ताहिर कमरे के अंदर जाता है। कमरे का माहौल काफ़ी अच्छा होता है, वहाँ फूलों की सजावट होती है, एक भीनी भीनी खुशबू भी उठती है कमरे के अंदर से। जब ताहिर कमरे के अंदर जाता है, अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है, सबसे पहले तो वो उससे अपना महर अदा करता है उसके साथ। उसके बाद वो कुछ उससे बातें करता है, सपनों की बातें करता है, आने वाले भविष्य की बातें करता है। उसके बाद वो जैसे ही सुहागरात मनाना स्टार्ट करता है तो वो अपनी पत्नी के अंदर एक चीज़ देखता है। उसका एक प्राइवेट पार्ट जब देखता है यानी गुप्तांग देखता है तो वो देखकर चौंक जाता है कि वो तो लड़की है ही नहीं। इसके बाद उसकी पूरी दुनिया ही हिल जाती है। वो तुरंत कमरे से बाहर आता है और ये बात जाके अपने बड़े भाई को बताता है। जब ये बात उसका भाई सुनता है तो उसके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर किसी लड़की का गुप्तांक लड़की का ना होके फिर किसका हो गया। इसके बाद ये बात कानों ही कानों में पूरे घर वालों को पता लग जाती है। अब घर वाले रात में ही एक फैसला करते हैं कि अगर अभी हम इस बात को उठा देंगे तो कल हमारी बेटी की बारात आनी है, शायद उसमें भी कुछ खलल पड़ जाए। तो वो लोग उस बात को वहीं पर दबा लेते हैं। इसके बाद इंतजार करते हैं अगले दिन का। बेटी की बारात आती है, उसके बाद वो अपनी बेटी को विदा कर देते हैं। अब टाइम आ जाता है अगले दिन का, तो घर वाले लड़की के घर पर फोन करते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम्हारी लड़की तो लड़की है ही नहीं। इसके बाद लड़की के घर वाले यानी ताहिर के ससुराल वाले इस बात को मानने से ही इनकार कर देते हैं। उसके बाद ताहिर और ताहिर के घर वाले थाने पहुंच जाते हैं, वहां कंप्लेंट दर्ज कराते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, जिस लड़की के साथ शादी कराई गई है दरअसल वो लड़की है ही नहीं। इसके बाद पुलिस वाले एक्शन लेते हैं और उनका फैसला करा दिया जाता है, यानी ताहिर के साथ पूर्णतः रूप से एक धोखा हुआ था। उसकी शादी एक ऐसी लड़की के साथ कर दी गई थी जो शायद पूरी तरह से लड़की थी ही नहीं। आज की कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।